प्रोग्राम में अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर या शुमाली इलाका जात में बदलते मौसम की और मौसमियाती तब्दीली के बीच कौमी शाहराहों पर भी थोड़ा बहुत असर देखा गया है और दर्जा हरारत में एक बार फिर नुमायां कमी देखी गई है। जम्मू कश्मीर के अंदर देर रात कुछ इलाकों में बालाई इलाके बिलखुसूस जहां पर बर्फबारी दोबारा से शुरू हुई है और ताज़ा तस्वीरें आपके सामने गुलमर्ग से लेकर सोनमर्ग तक की हैं। गुलमर्ग के बालाई इलाके में जहां पर अफरवट की पहाड़ियों पर एक बार फिर से रात देर गए से बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ और साथ ही आपके सामने गुलमर्ग की ये तस्वीरें जहां माफ कीजिएगा सोनमर्ग की तस्वीरें जहां श्रीनगर लेह शाहरा को भी अब से थोड़ी देर पहले ट्रैफिक के लिए रोक दिया गया है। कुछ तस्वीरें रात की कुछ सुबह की एक साथ बता रहे हैं, जबकि गुलमर्ग के अंदर भी जहां पर हल्की बर्फबारी शुरू हुई थी ताजा तरीन इत्तलात के मुताबिक सुबह तक बालाई इलाके में बिलखुसूस जारी थी। इधर सोनमर्ग में बर्फबारी के बाद जोजिला के आसपास जहां पर मुसलसल बर्फ की वजह से पिछले दिनों शाहरा बंद रही, 3 दिन बाद दोबारा ट्रैफिक की आवाजाही इस सड़क पर शुरू हुई, दोबारा बहाल किया गया, लेकिन रात देर गए महकमा मौसमियात की पेशनगोई के एन मुताबिक फिर एक बार मौसम ने करवट ली और सुबह की तस्वीरें स्लिपरी कंडीशंस। हालांकि कुछ एक इलाकों की ये पता चला है कि जहां पर सर्दी की शिद्दत में इस कदर इजाफा हुआ है कि माइनस टेम्परेचर में बहाली का काम भी बुरी तरह मुतासिर हो रहा है और गाड़ियों के टायर से फोर व्हीलर जो इस इलाके के अंदर नजर आ रही हैं उनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना रिस्की सफर हो सकता है अगर आप इस शाहरा पर निकलते हैं। मुगल रोड फिलहाल ओपन है। अभी तक के अपडेट के मुताबिक जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर गाड़ियां दोनों तरफ से चल रही हैं। सर्दी की शिद्दत के बीच श्रीनगर लेह शाहरा को फिलहाल अभी तक की इतलात के मुताबिक बंद कर दिया गया है। सलीम वानी हमारे साथ इस वक्त हैं सेंट्रल कश्मीर से। सलीम, क्या कुछ मजीद तफसीलात हैं? कोई एडवाइजरी जारी की गई है और शाहरा को मुकम्मल तौर पर दिन के लिए बंद रखा जाएगा या चंद घंटों का ही काम होगा? देखो आसिफ, जो कल शाम से ही सोनमर्ग में बर्फ स्टार्ट हुई थी, उसके बाद आज सुबह जब प्रशासन ने ये फैसला लिया कि अभी जो जोजिला का मार्ग है वहां पे काफी बर्फ गिरी है, 7 से 8 इंची बर्फ गिरी है, नई बर्फ, और वहां पे स्लिपरी रोड बना है, उसमें कोई भी प्रशासन ये रिस्क नहीं लेना चाहते क्योंकि वहां पे जब गाड़ियों को अल्लाह न करे कुछ हादसे होते हैं तो इस टाइम में वहां पे रेस्क्यू करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए प्रशासन ये फैसला लेती है कि जब भी ऐसा मौसम होता है, जब भी बर्फ गिरती है, वहां पे सबसे पहले जोजिला को क्लियर करते हैं, उसके बाद जो केमिकल डाला जाता है जोजिला में, उसके बाद जो बीआरओ की गाड़ियां जाती है, उसके बाद ही सिविल व्हीकल उसको छोड़े जाते हैं। इसीलिए जो आपने देखा, आपने वीडियो में भी दिखाया कि जो गाड़ियां हैं, जो ट्रैफिक नाका है सोनमर्ग में, उनको वहां पे ही रोक दिया गया है। जब तक जोजिला की क्लियरेंस बीआरओ नहीं देंगे तब तक किसी की गाड़ी को मिनीमर्ग से डाउन या सोनमर्ग से अपर इजाजत नहीं मिलेगी। प्रशासन ने यह फैसला आज सुबह ही लिया है। जो अगर मौसम ने साथ दिया, अभी यहाँ सेंट्रल कश्मीर के गांदरबल में जो मैदानी इलाके हैं, यहाँ पे भी वक्त से बारिश हो रही है। सोनमर्ग में मौसम काफी खराब भी है, इसलिए मौसम के साथ के बाद ही प्रशासन फैसला लेगी कि पूरे दिन के लिए बंद रहेगा या कुछ अपडेट मिलेंगी। बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल महकमे मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक 19 से 21 तारीख के दरमियान जो है वो इस तरीके की हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशें और बर्फबारी का सिलसिला जो पहाड़ी इलाकों के अंदर होगा, मैदानी इलाकों के अंदर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशों का सिलसिला होगा। उस वजह से जहाँ इस तरीके का मौसम बनता है तो दर्जा हरारत में भी कमी आती है। श्रीनगर के अंदर कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 2.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, जबकि रात का दर्जा हरारत 0.4 डिग्री तक चल गया। रात को आपका दर्जा हरारत जो है वो माइनस की ओर जा रहा है, यानी ठंड का असर जो है वो आ चुका है। और इसी तरीके से जम्मू में जब आप देखेंगे तो दर्जा हरारत 11.7 डिग्री तक चला गया था और रात का दर्जा हरारत जो था वो 10.6 डिग्री तक था। और इस तरीके से आपको पता लग सकता है जम्मू और श्रीनगर के मौसम में कितना फर्क आ रहा है। लद्दाख की फटाफट से आपको अपडेट करें, चूंकि कौमी शाहरा लद्दाख आप देख रहे हैं, तो लद्दाख के हवाले से करगिल में सबसे कम दर्जा हरारत 4.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था और उसके साथ साथ द्रास जो दुनिया का दूसरा सबसे सर्द तरीन इलाका साइबेरिया के बाद माना जा रहा है, वहां पर दर्जा हरारत जो है वो 7.1 डिग्री तक चला गया है और वहां पर अच्छी खासी ठंड जो है वो आपको नजर आएगी। जिला कुपवाड़ा जो पहाड़ी इलाका है और सरहदी इलाका है, वहां पर जिला एडमिनिस्ट्रेशन भी मुतहरिक हुई है और महकमे मौसमियात की आइन पेशनगोई के बाद जिला इंतजामिया ने भी इस बात की वजाहत कर दी है कि महकमे मौसमियात की पेशनगोई जिसमें यह कहा गया कि बर्फ भी होगी, बारिशें भी होंगी 19 और 21 तारीख के दरमियान। तो डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा की तरफ से यह हुक्मनामा जारी कर दिया गया कि जो लोग केरन, करना, मथिल, नौगाम, कुमखाड़ी और आसपास के इलाकों के अंदर रह रहे हैं उन्हें काफ़ी एहतियात बरतने के लिए कहा गया है और मतला बरालूद और मौसम नासाजगार रहने की सूरत में उन्हें कहा गया कि वो नदी नालों के नज़दीक बिल्कुल भी ना जाए और साथ साथ काफ़ी एहतियात करें सड़कों पर चलने के लिए और
कोशिश करें कि अंदर ही रुके, बसूरत मजबूरी जब निकलना पड़े तो कोशिश करें कि जो आपके इंतज़ामिया के अफसरान या पुलिस जिम्मेदार मकामात मुख्तलिफ मकामात पर लगाए गए हैं उनके साथ पूरा राब्ते में रहे। तो ये थी जनाब सूरत हाल महकमे मौसमियात के हवाले से। लेकिन बढ़ते